एक और शानदार क्वेश्चन देखिएगा। क्या यह संभव है कि किसी वस्तु का औसत वेग शून्य हो परंतु उसकी चाल शून्य ना हो? या क्वेश्चन ऐसे बोल दे, किसी वस्तु का औसत वेग यदि शून्य है तो क्या उसकी औसत चाल भी शून्य होगी? यह चाल भी शून्य हो सकती है? बताना है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। तो देखिए बहुत ही सिंपल है कि यदि किसी वस्तु का औसत वेग शून्य है तो उसकी चाल शून्य ना हो, ऐसा हो सकता है। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कैसे हो सकता है? यस, इसका उत्तर है यस। जैसे मैं कह रहा हूं किसी वस्तु का औसत वेग शून्य है, आपके दिमाग में लग रहा होगा यदि औसत वेग शून्य तो औसत चाल भी शून्य होनी चाहिए, ऐसा लग रहा होगा दिमाग में, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे समझो कि कोई वस्तु ए बिंदु से गई बी बिंदु तक और बी बिंदु के बाद में वो फिर से ए बिंदु पर आ गई, यानी यहां से गई और यहीं पर आ गई। तो यदि कोई वस्तु प्रारंभिक स्थिति से जाकर घूमकर फिर से प्रारंभिक स्थिति में आ जाए तो वहां पर विस्थापन शून्य हो जाता है। यदि कोई वस्तु एक कंप्लीट चक्कर लगाकर अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाती है तो वहां पर क्या होता है? विस्थापन, वहां पर विस्थापन शून्य हो जाता है। जब विस्थापन शून्य है तो यहां पर वेग भी क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। लेकिन चाल शून्य नहीं होगी। चाल शून्य क्यों नहीं होगी? क्योंकि चाल में आता है, चाल जो होती है वो होती है दूरी, दूरी बट्टे समय होता है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे समय होता है। तो मतलब यह है कि दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकती, लेकिन विस्थापन आपका शून्य भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है। इसलिए यदि उसका औसत वेग शून्य है तो वो मतलब यहां से गई, यहां से यहां पे आ गई फिर से, तो औसत वेग तो इसका शून्य हो गया, लेकिन चाल शून्य नहीं रही। क्यों? क्योंकि यदि मान लीजिए यहां से यहां तक का 10 मीटर की दूरी है, 10 से गई और फिर 10 मीटर और आ गई, तो अब दूरी हो गई 20 मीटर। समझ रहे हो? फिर 20 मीटर में कुल कितना समय लगा? तो औसत चाल का जो फॉर्मूला होता है वो औसत होता है कुल दूरी बट्टे कुल समय, ठीक है? यानी कुल दूरी, उस दूरी को तय करने में कुल कितना समय लगा। लेकिन जो वेग जो होता है, औसत वेग जो निकालते हैं, तो ध्यान से समझ लीजिएगा, औसत वेग के लिए विस्थापन जरूरी होता है। और विस्थापन यदि कोई वस्तु गई और फिर से अपनी प्रारंभिक पोजीशन में आ जाए तो विस्थापन शून्य होता है। विस्थापन शून्य तो वहां का वेग शून्य, वेग शून्य तो उसका औसत वेग भी शून्य होगा। तो औसत वेग शून्य होने पर जरूरी नहीं है कि उसकी चाल भी शून्य हो। चाल शून्य हो ही नहीं सकती क्योंकि दूरी कभी शून्य नहीं रहती है। समझ गए बात को? तो जी हाँ, वेग शून्य होने पर उसका औसत चाल शून्य ना हो, ऐसा पॉसिबल है। समझ में आ गया होगा आपको, उदाहरण समझ में आ गया होगा। ठीक है, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा।